एक ही सीन में बड़ा और असरदार वाक़या। ताइफ का दिन। गर्मियों का एक तपता दिन। सूरज अपनी पूरी तेज़ी पर है, हवा सूखी और रास्ते कंकरों पत्थरों से भरे हैं। यह ताइफ का मैदान है, जहां दूर दूर तक केवल धूल उड़ती है और पेड़ों की छाया भी राहगीर को आराम नहीं दे पाती। इस तपती हुई ज़मीन पर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अकेले चल रहे हैं। उनके कपड़े धूल से सने हैं, चेहरे पर गहरी थकान है, पर आंखों में किसी चमत्कार की तरह सिर्फ उम्मीद झलक रही है। उन्होंने ताइफ के कठोर दिल वाले लोगों को अल्लाह का संदेश पहुंचाना चाहा था, पर वहां के सरदारों ने उनकी बात को न केवल ठुकरा दिया, बल्कि बच्चों और नासमझ लोगों को उनके पीछे लगा दिया। पत्थर एक के बाद एक उनके नाजुक पैरों पर बेरहमी से पड़ते जा रहे थे। नबी भाग नहीं रहे हैं, वे बस तेज कदम बढ़ा रहे हैं, इस डर से कि कहीं पत्थर फेंकने वाले किसी बच्चे को ठोकर न लग जाए या वे गिरकर चोटिल न हो जाएं। तभी एक बड़ा पत्थर उनके पांव से टकराता है, खून बहने लगता है। लेकिन वो रुकते नहीं, बस जमीन की तरफ देखते हुए दर्द को पीते हुए दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। कुछ दूर जाकर वे एक बगीचे की दीवार के पास थक कर बैठ जाते हैं। सांसें तेज हैं, पूरा शरीर दुख रहा है, खून अभी भी बह रहा है, लेकिन चेहरे पर दर्द से ज्यादा तो उनकी दुआ की पवित्रता है। अचानक आसमान से फरिश्ता आता है। जब्रियल आकर कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को अभी इन पर गिरा दूं। सीन गहरा हो जाता है, बगीचे में शोर बिल्कुल कम हो जाता है, हवा भी मानो थम सी जाती है। नबी धीरे से अपना सिर उठाते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, पर उनके दिल में कोई नफरत नहीं है। और वो अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा बयान देते हैं, नहीं, मैं रहमत कृपा बनकर आया हूं, अजाब सज़ा बनकर नहीं। मुझे उम्मीद है कि इनकी आने वाली नस्लें एक दिन अल्लाह को ज़रूर पहचानेंगी। सब्र का ऐसा समंदर, रहमत का ऐसा दिल, इस दुनिया ने न उससे पहले कभी देखा, न उसके बाद देखा। उसी बगीचे में दो भाई उतबा और शैबा नबीशन की ये दर्दनाक हालत देखकर तरस खा जाते हैं। वे अपने ईसाई नौकर अद्दास को अंगूरों की एक प्लेट देकर कहते हैं, जाकर इस थके हुए शख्स को दे आओ। अद्दास प्लेट लेकर नबीशन के पास आता है। नबीशन मुस्कुराते हुए अंगूर लेने से पहले कहते हैं, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। अद्दास हैरान हो जाता है। वो पूछता है, आपने ये पवित्र नाम कैसे लिया? मैं तो नीनवा, इराक का रहने वाला हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे से लेकिन प्यार से बोलते हैं, ये यूनुस की ज़मीन है। वो भी अल्लाह के नबी थे। सीन बदल जाता है। अद्दास की आंखों में हिदायत की रोशनी चमक उठती है। वो तुरंत झुककर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों और उनके खून से सने पैरों को चूम लेता है। उसे मालूम हो जाता है कि ये शख्स जो इतना जुल्म सहने के बाद भी रहमत की बात करता है, ये सच्चे नबी है। उस बगीचे में पत्थरों और खून के बीच एक और दिल ने हिदायत पाली। इस महान सीन का सबसे बड़ा सबक, जिसने पत्थर मारे, बबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसी के लिए दुआन की जिसे सबसे ज्यादा चोट लगी। वो दूसरों को अमान और रहमत देता रहा। इंसान चाहे कितने भी दुख में हो, उसे लोगों को भलाई और दया की तरफ बुलाना चाहिए। यही नबी की सुन्नत है। सब्र सिर्फ जुल्म सह लेना नहीं, बल्कि जुल्म के बदले में दुआ देना भी है।